हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस। तो मैंने इंग्लिश की वीडियो बना दी थी और मेरे नोट्स जो भी थे मैंने आपको दिखाया था, और रीजनिंग में मैं कैसे पढ़ती थी वो भी मैंने आपको दिखाया। अब बचा है जीके जीएस का, तो मैं सोचती जीके जीएस का बता दूं। और यार मतलब रेगुलर वीडियो पे मैं नहीं रह पाती हूँ कि स्किल की तैयारी करनी है और ज़्यादातर टाइम उधर ही चला जाता है, तो इसलिए मैं डेली तो मैं नहीं अपलोड कर पाती वीडियो, कभी कभी कर देती हूँ क्योंकि पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और पूरे दिन फ़ोन लेके भी नहीं बैठ सकती, मैं फ़ोन से दूर ही रहती हूँ क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, अगर एक बार फ़ोन ले लो तो फिर ऐसा लगता है फ़ोन चलाते ही रहे। इस वजह से मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरा फ़ोन का वैसे भी काम नहीं है। फ़ोन में जब तक रखती हूँ जब तक वीडियो वगैरह चलाना हो या फिर आप लोगों का कमेंट रहता है तो बस मैं उतना तक ही रखती हूँ, उसके बाद नहीं। बात करते हैं जीके जीएस के लिए कि मैं जीके जीएस कैसे पढ़ी थी। जीके जीएस के लिए मैंने कभी भी कोई टीचर से नहीं पढ़ी हूँ वीडियो, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि 30-35 मतलब मैंने पहले चेक की थी, हर जगह देख लिया भाई, 30-35 से कम, 30-35 तो कम से कम होती है सबकी क्लासेस। 30-35 ले लो भाई, मेरी बस की तो थी नहीं लेना और फिर उसे लिखना। ऐसा लगता है जैसे पता ना किसी की आत्मकथा लिख रही हूँ मैं, तो मैं नहीं लिखती थी मैंने। और जो भी मैं स्ट्रेटजी फॉलो करती हूँ ना, मैं भी किसी की देखी थी। एक भैया थे, मैं उनसे ट्यूशन पढ़ती थी पहले मैथ के लिए, तो मैंने देखा उनको कि वो भी जीके जीएस के लिए कुछ करते नहीं थे। वो भी लूसेंट से पढ़े, पर वो इंग्लिश से थे और मैं हिंदी से। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं जीके जीएस कैसे पढ़ी थी। देखो गाइस, ये रही मेरी जीके जीएस के लिए बस लूसेंट, स्टैटिक जीके, और ये रही साइंस की कॉपी जिसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। बस उसके बाद नहीं है कुछ भी, इतना ही पढ़ा था। और आपको मैं लूसेंट दिखा देती हूँ, ये रही लूसेंट, ठीक है। अब आप लोग को पढ़ना कैसे, मैं क्योंकि लूसेंट आप ऐसे नहीं पढ़ सकते क्योंकि लूसेंट में ऐसे बहुत से टॉपिक है जो नहीं पढ़ना होता है। क्योंकि जब मैं बिगनर थी ना, तो पता मैं क्या करती थी, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उसमें आपको अंडरलाइन करना पड़ता है। ये देखो, मुझे लगता था ये भी इम्पोर्टेंट है, सब में टिक लगा दी थी, सब में सब इम्पोर्टेंट है सब। जो आते थे वो भी और जो नहीं आते थे वो भी, ये सब देख रहे हो आप, इन सब में टिक लगा दी। मुझे लगता कि सब आते होंगे, ये तो खैर इम्पोर्टेंट है ही। तो इसे आप पढ़ना कैसे, आप इसे पढ़ने के लिए ना सबसे पहले एक काम कीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए आपको पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है। या तो आप किसी टीचर की बैच से हेल्प ले लीजिए। बैच लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जैसे अगर आपके पास बैच हो तो आप ये देख लीजिए सर ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है। या फिर यूट्यूब पे देख लीजिए, या फिर RW के ना RW पे भी बहुत सारा मतलब जो फ्री है उसमें आप चेक कर लीजिए, उसे आप लिख लीजिए कॉपी में कौन कौन से टॉपिक है। अब बुक से वही टॉपिक उठाइए जो उसमें जो आपने लिखा है, उससे अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप इजीली लूसेंट को पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ लूसेंट में पढ़ी मैं, एक तो ये तरीका था लूसेंट पढ़ने का, और एक ये रही, मैं आपको दिखाती हूँ। और एक ये रहा परमार सर का, हिंदी मीडियम वालों के लिए, क्योंकि मैं खुद ही हिंदी से हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये है। मैं ना इसी की हेल्प से लूसेंट पूरी पढ़ी थी, इसी की हेल्प से। PDF नहीं निकलवाई थी मैं, ओनली फ़ोन लैपटॉप में PDF था और कंटिन्यू इसे ही पढ़ती रही। ऐसी में बायो नहीं, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, मैं ये तीनों ऐसी ख़त्म, क्योंकि और मतलब ऐसा हो जाता है ना कि हिस्ट्री इतनी बड़ी है, अब उसकी क्लास लो, फिर ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी भी कोई शॉर्ट है नहीं कि मतलब थोड़ी बहुत 3-4 क्लास हो। और मैंने मतलब मैं चेक की थी 30 से 35 से क्लास किसी की कम तो होती ही नहीं है। फिर लिखो, फिर उसे याद करो, ऐसा लग रहा पता नहीं क्या लिख रहे हो, तो मैं तो नहीं लिखती। उसके बाद आप ऐसे ही बढ़ो, या तो पहले आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो, इंपॉर्टेंट क्या, अभी तो आपके पास टाइम है तो आप या तो किसी टीचर की हेल्प से लिख लो कि कौन कौन से टॉपिक सर ने पढ़ाया है, और उसके बाद आप लूसेंट पढ़ो। और नहीं, अगर वो आपसे नहीं हो रहा तो आप परमार सर की हिंदी वाली जो PDF है ये ले लो। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था,
वो परमार सर से पढ़ती थी, वो इंग्लिश में पढ़ती है, पर उसके पास हिंदी था तो वो मुझे दे दी। तो मैं इसी के हेल्प से मैं अपना ख़त्म की हूँ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो पहले आप स्टार्ट कीजिए हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी लेंदी है, तो आप पहले हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए पढ़ना। और एक दो बार ऐसे दिक्कत आएगी कि पढ़ने में, उसके बाद जब आपको पता लग जाएगा ना कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कितना कितना पढ़ना है, तब आपको टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में बिल्कुल भी। तो मैंने जीके ऐसे ही अपनी ख़त्म की। उसके बाद है स्टैटिक जीके के लिए। स्टैटिक जीके का तो यही बुक है, मैंने बस स्टैटिक जीके भी यहीं से पढ़ी थी, इससे। और हाँ, नवीन सर से। और मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ वो स्टैटिक जीके के लिए। जैसे सर ना यूट्यूब पे सर क्लास लेते हैं स्टैटिक जीके का, तो शास्त्रीय नृत्य जो भी है सर ट्रिक से याद करवाते हैं। तो मैं क्या की थी, पहले तो मैं क्लास ले रही थी सर की, और सर जो ट्रिक बताते थे ना, एक पहले वो ट्रिक मतलब देखती थी कि सर कैसे बनाते। उसके बाद मैंने खुद ट्रिक बनाई थी अपनी। अब देखो, मुझे तो खैर याद नहीं है, पर मैं आपको एग्जांपल में बता रही हूँ। जैसे कि ये भरतनाट्यम हो गया, तो है ना ये लीला सैमसेन, तो मैंने ऐसे याद किया था भरतनाट्यम, भारत में ही तो रामलीला होती है। तो ऐसे ट्रिक बना बना के मैं याद की थी। और आप ये सब ना ट्रिक से याद कर पाओ, क्योंकि नॉर्मली याद नहीं होता ये, ऐसे ऐसे नाम रहते हैं। ये जितने भी ये शास्त्रीय नृत्य हो गया और ये लोक नृत्य, ये सब आप ट्रिक से याद कर सकते हो। लेकिन हाँ, ट्रिक आपकी खुद की होनी चाहिए, आप खुद बनाओ ट्रिक। अब सर की ट्रिक है तो आप देख लोगे, फिर आप भूल जाओगे। और अगर आप खुद की ट्रिक बनाओगे तो आपको काफ़ी टाइम तक आपको याद रहेगा। और नवीन सर ने स्टार्टिंग जी की सर की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे है, तो आप वही देख लीजिए। मैं भी वही देखी हूँ, और बल्कि मेरे पास बैच था, उसके बाद भी मैं बैच से नहीं पढ़ी, मैं यूट्यूब से ही पढ़ी हूँ। तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, सेम ही है। और हाँ, कुछ नए नाम जुड़े हैं पर ज़्यादा नहीं है। और ये रही मेरी साइंस की कॉपी। यहाँ ये तो खैर मैंने क्लास ली है, और मैं आपको बताती हूँ ये मैं कहाँ से ली हूँ। मैं बायो पढ़ी थी, RW की मैम है भावना मैम, वो बायो बहुत अच्छी पढ़ाती हैं। मैं बायो उनसे पढ़ी थी। और केमिस्ट्री आप उनसे पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री। वन शॉट वीडियो है, रैंकर गुरुकुल ऐसी है कुछ वीडियो क्लास है सर की, वन शॉट है, मैराथन नहीं, वन शॉट है ओनली। तो आप वो क्लास ले लो, और उसकी पीडीएफ भी है, या फिर आप नोट्स बना लो। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो टीचर चाहिए, क्योंकि खुद से नहीं हो पाता, क्योंकि भाई इतने ब्रिलियंट नहीं है जो हम खुद से पढ़ लें। टीचर की तो मदद चाहिए, जो खुद से पढ़ने वाला होता है वो तो पढ़ ही लेते हैं। तो ये जितनी है, मतलब मैम ने बढ़िया पढ़ाया था, ये कंप्लीट है मेरी ये। तो उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद मैंने जो क्लास ली थी, क्योंकि उस टाइम ना मेरे पास पिनेकल की PYQ नहीं थी, जीके की नहीं थी, मैं ली नहीं थी। और तो फिर PYQ में की नवीन सर की उस टाइम प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो मैं कंप्लीट नहीं ले पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, और थ्योरी तो मैं पढ़ती ही थी। तो मैं ओनली 20 क्लास ली थी बस। हाँ, 20 क्लास ली, उसी को ही मैं अच्छे से याद कर ली। और जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए तो बेस्ट है परमार सर। भाई मुझे तो अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर आप रिवीजन करना चाहो तो फटाफट कर लो। वन शॉट वीडियो रहती है उनकी, पर हम हिंदी वालों के लिए तो ऐसा अवेलेबल ही नहीं है कहीं भी यूट्यूब पे। मैं तो सर्च करके थक गई। अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे प्लीज़ बताना। पर खैर वैसे तो मुझे नीड नहीं है, लेकिन फिर भी देखूंगी कैसा है। और इस बार मैं भी पिनेकल की PYQ जीके की लूँगी। और मैं सोच रही हूँ जो नई एडिशन आने वाली है ना, मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो कब आए और मैं लूँ, क्योंकि PYQ होनी चाहिए। इससे पता लगता है ना कि कौन से क्वेश्चन कैसे, मतलब कितना वेटेज है। अगर आप PYQ सीरीज भी किसी का लेते हो, तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ते तब तक वो समझ में नहीं आएगा। बिना थ्योरी के समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं सर। तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, आपको PYQ किसी का भी आप ले लो, नहीं समझ में आने वाला है। तो इससे तो आप ये कि पहले आप पढ़ लीजिए, आपको जैसा पढ़ना है। मैं तो खैर मेरे पास बस इतना ही है जीके के लिए, क्योंकि जीके GS जितना पढ़ लो कम ही है। तो मैं तो बस इतना ही पढ़ती हूँ, उसके अलावा मेरे पास जीके GS का कोई मतलब नोट्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा, बस इतना ही है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं खुद किसी का ये फॉलो कर रही हूँ। और आज जो भैया जॉब लेके बैठे हैं, पर पता नहीं यार हमारी जॉब कब लगेगी। पर कोई नहीं, देखते क्या होगा इस बार। तो
थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।